नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर उनका इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम प्लस 1 क्लास में पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ थी उसमें, और फंक्शंस के बारे में हमने रिलेशनल फंक्शंस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, क्या होता है, हमारे पास क्या क्या थे, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें इनके डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ेगी। डोमेन और रेंज। साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। मतलब साइन की वैल्यू किसके ऊपर डिफाइन है, एवरी रियल नंबर के ऊपर डिफाइन थी। इसकी रेंज -1 to 1 थी, -1 to 1, लोएस्ट -1 और हाईएस्ट 1। कोस इज आल्सो डोमेन, हमारे पास रियल नंबर है, रेंज -1 to 1 है। टेंजेंट जो है वो भी ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइन है, लेकिन किसको छोड़ के, देखिए टेंजेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो किसके ऊपर डिफाइन नहीं है, अगर जीरो नीचे जीरो आ गया तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो हमने कोस, ये देखना कोस जीरो किस किस के ऊपर होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, तो वो सारे हमने माइनस कर देने हैं। तो r -2n+1 इंटू π/2, और यहाँ पे n जो है वो किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, डोमेन। 2n+1 π/2 के ऊपर अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, π/2 हो गया, π/2 में ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमने ये वैल्यू इसमें से क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। कोट जो होता है वो उल्टा होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो डोमेन बनेगा इसका वो क्या बनेगा, r-, साइन किसके ऊपर 0 होता है, साइन 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, मीन्स n पाई। सो n पाई एंड n बिलोंग टू इंटीजर। जितने भी पाई के मल्टीपल हैं उनको हम इसमें से छोड़ देते हैं। उसके बाद कोसिकेंट अगेन 1/sin है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग टू z, एंड सीकेंट r - 2n+1, क्योंकि 1/cos होगा तो cos में क्या छोड़ना हमने, ओड मल्टीपल, 2n+1 इंटू π/2, वेयर n बिलोंग टू z। ये हमारे पास इनकी डोमेन होगी। इसकी टेंजेंट की रेंज जो होती है ऑल रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। कोट की भी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स है। कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट हमने क्या किया था, r -1 to 1। अगर हम नंबर लाइन की अगर हम बात करें, 0, 1, -1, तो जो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू थी वो यहाँ से इस तरफ आ रही थी और यहाँ से इस तरफ जा रही थी, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी तक, -1 से -इन्फिनिटी से -1 तक। इसको हम ऐसे भी लिखते थे, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम सीकेंट की बात करें, सीकेंट इसकी जो रेंज है दैट इज आल्सो -1 to 1। ये हमारे पास जो साइन फंक्शंस था उसके डोमेन और रेंज। अब बात कर रहे हैं हम इनवर्स की। इनवर्स फंक्शन कब होता है, कोई भी फंक्शन इनवर्स तब होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव दैट इज 1 1 भी होगा,
ऑन टू भी होगा, 1 1 और ऑन टू दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स होगा। अगर हम ध्यान से देखें ग्राफ, एक साइन का ले लेते हैं हम ग्राफ। साइन का अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, लोएस्ट -1 होती है, ये 0 के ऊपर 0 होगा, पाई के ऊपर फिर अगेन 0 हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास π/2 है, ये हमारे पास -π/2, दिस इज -π। कुछ इस तरह का है, आगे बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे इस तरह बढ़ता जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी कोई फंक्शन है की वैल्यू है और यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो x की इस वैल्यू के लिए हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये हर जगह 1 1 नहीं हो सकता, जो साइन फंक्शन है हमारा वो हर जगह 1 1 नहीं हो सकता। तो अब ये तो कह रहे हैं कि इन्वर्स लेना है हमने, इन्वर्स तब लेना हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करके, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। कहाँ से कहाँ तक, देखिए अगर मैं इसको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, -π/2 से लेके π/2 के बीच में देखेंगे। अब हम हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। हर एक वैल्यू के लिए आपको अलग वैल्यू मिलेगी, कहीं पे भी कोइंसाइड नहीं करेगा। मतलब यहाँ से लेके -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक अगर हम बात करें तो ये जो साइन है ये हमारा क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब अकेला यहाँ से नहीं, अगर मैं यहाँ से लूँ फिर π/2 से लेके 3π/2 तक, π/2 से लेके 3π/2 तक, अगेन ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ऑन टू भी है 1 1 भी है, तो फिर इन्वर्स हो जाएगा। मतलब अगर हम ये इस तरह के इंटरवल, जितने भी सारे इंटरवल चाहे इस तरफ हैं चाहे इस तरफ हैं, सभी इंटरवल पर क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, अगर स्टेट उन्होंने नहीं बोला है तो हम इस वैल्यू के ऊपर करेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, प्रिंसिपल ब्रांच में ये फंक्शन क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। चलिए अगर हम सभी की वैल्यूज़ ढूंढना चाहते हैं इन्वर्स में, सपोज करो ये मेरा फंक्शन है y = पहले हम बात कर रहे हैं साइन इन्वर्स x की, y = साइन इन्वर्स x। हमारा डोमेन और रेंज ये हमने, अब डोमेन वैल्यू क्या आएंगी हमारे पास, -1 to 1 ही आएगा, चेंज हो जाता है, डोमेन रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है। बट हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, -π/2 से लेके π/2, तो इसकी जो रेंज होगी -π/2 से लेके π/2, ठीक है। ये डोमेन हो जाएगी इसकी, रेंज ऑल रियल नंबर ही नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे वो 1 1 नहीं होता हर एक वैल्यू के लिए, तो हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले ली। इसके बाद cos y = cos इनवर्स x, इसकी भी डोमेन -1 to 1। अब इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेके पाई। इसके बाद y = टेंजेंट इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होगी ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। π/2 वैल्यू पुट कर देते हैं, नोट डिफाइंड हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं y = कोट इनवर्स x, डोमेन इज अगेन ऑल रियल नंबर्स, बट यहाँ पे जो रेंज होगी दिस इज ओपन इंटरवल 0 to π। नेक्स्ट कोसिकेंट, y = कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x में रेंज हमारे पास डोमेन क्या होगी, r -1 to 1, ये हमारा डोमेन है। एंड रेंज जो होता है -π/2 to π/2, बट उसमें से हमने
एक्सक्लूड कर देना है 0, क्योंकि 1/sin 0 0 पे वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए वो 0 वैल्यू इसमें से निकाल देते हैं हम। ठीक है, इसके बाद y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। यहाँ पे हमारे पास डोमेन यही r -1 to 1 और रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी 0 to पाई, बट इसमें से क्योंकि cos π/2 पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए ये वैल्यू हम इसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड द साइन इनवर्स फंक्शन और डिफाइन हुए हैं क्यों हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक कर दिया हमने, -1 to 1 इनकी डोमेन है, रेंज हमारे पास -π/2 से लेके π/2 के ऊपर जो भी वैल्यू इनके प्रिंसिपल ब्रांच में आते हैं तो वो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो वैल्यू आएंगी वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहलाती हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो कहलाएंगे। चलिए इन वैल्यूज़ का, इन डोमेन और रेंज का हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।